हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 4 महाशी मनसूबाबंदी, जिसका हमने प्रैक्टिस सेट 4.1, 4.2 एंड 4.3 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। जो बच्चों ने उसे नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक का यूज करके क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ मैंने आपके लिए साइंस, सोशल साइंस और ज्योमेट्री इसके भी वीडियोस अपलोड करके रखा हूं। अगर आपको चाहिए तो वो भी क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और साथ ही में जो बच्चे हमारे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को बेटा ज्यादा से ज्यादा क्या करो, शेयर करो, ताकि इस चैनल को बनाने का जो मकसद है वो कंप्लीट हो सके। इसलिए इस प्रैक्टिस सेट में हम देखने वाले हैं दलाली के बारे में। दलाली क्या होता है, दलाली पर हम कितना परसेंट जीएसटी देते हैं, और म्यूचुअल फंड क्या होता है, शेयर मार्केट में कोई भी शेयर किस तरह से खरीदा जाता है। ये सारी चीजों को हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 4.4 बिना अपना टाइम वेस्ट करते हुए। प्रैक्टिस सेट पे जाने से पहले बेटा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होना जरूरी है। जैसे ब्रोकरेज होता क्या है, दलाली क्या होता है। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई चीज हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। ठीक है, सपोज मैं मान लेता हूँ ये एक चीज है जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, परचेस कर रहा हूँ, और ये जो है वो क्या कर रहा है, उसको सेल कर रहा है। ये बंदा क्या कर रहा है, ये सपोज ए है और ये है बी। ए बंदा क्या कर रहा है, इसको सेल कर रहा है, किसको, बी को। और बी क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है, खरीद रहा है। तो कोई भी चीज को इनडायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, खरीद नहीं सकते। मतलब डायरेक्टली हम खरीद नहीं सकते हैं। कहां पर, शेयर मार्केट में। तो शेयर मार्केट में कोई भी चीज को खरीदने के लिए वहां पर एक बंदा होता है जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। वो बंदा क्या करता है, इस तरह के काम को करवा कर देता है, और वो काम करवाने के लिए क्या करता है, चार्जेस लेता है। उसी को हम क्या कहते हैं, दलाल कहते हैं। और वो जो चार्जेस लेता है उसको हम क्या कहते हैं, दलाली कहते हैं। तो ये समझ में आया दलाली क्या होता है, कि कोई भी चीज, कोई भी शेयर को हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, शेयर मार्केट में जाकर खरीद नहीं सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर जो भी कोई शेयर होल्डर रहेगा जो वहां पर क्या करता है, उस चीज को बेचता है या परचेस करने में हेल्प करता है, उसके पास हमें जाना पड़ेगा। वो हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। उस पर्सन को हम कहते हैं दलाली। और जब वो हमें हेल्प करेगा तो हेल्प करने के कुछ चार्जेस लेगा, उसे हम कहेंगे दलाली। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो क्या दलाली दोनों ही बंदे इसे देंगे? यस, कभी कभी क्या होता है कि एक बंदा दलाली देता है, कभी कभी दोनों ही बंदे देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रेंट वगैरह के लिए जब हम क्या करते हैं, घर लेते हैं, या फिर हम किसी बंदे से क्या करते हैं, घर परचेस करते हैं, तो वो 1%, 2% क्या करता है, उस होल अमाउंट का ब्रोकरेज लेता है, दलाली लेता है। तो जो दलाली होती है वो सिर्फ और सिर्फ कभी कभी एक तरफ से होती है और कभी कभी दोनों तरफ से होती है। दैट मीन सपोज इसने क्या किया, 100 रुपीज का शेयर खरीदा, तो इसने उस पर 1% इसको दिया, और इसने क्या किया, उसको 100 रुपीज में बेचा, तो उसने भी क्या किया, 1% दिया। जिस बेसिस पे 1 रुपए और 1 रुपए दोनों की तरफ से 1-1% इसको मिल गया, तो इसका 2% क्या हो गया, ब्रोकरेज हो गया। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, ब्रोकरेज दोनों तरफ से लेते हैं। अब ब्रोकरेज जो रहता है वो दर्शनी कीमत पर रहता है या बाजार भाव पे रहता है। तो जो ब्रोकरेज रहता है वो दर्शनी कीमत पे नहीं रहता है। दर्शनी कीमत पे रहेगा तो दलाल का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। दर्शनी कीमत पे नहीं रहता है, बल्कि किस पे रहता है, बाजार भाव पे। जैसे ये पेन है सपोज 10 रुपए का, और इसकी मार्केट वैल्यू, इसका जो बाजार भाव है वो 15 रुपया है। तो जो ब्रोकरेज रहेगा वो ब्रोकरेज होशियार है, वो क्या कहेगा कि नहीं, मैं जो दलाली लूंगा वो किस पर लूंगा, ब्रोकरेज पे, मार्केट वैल्यू पे लूंगा। किस पे लूंगा, मार्केट वैल्यू पे, बाजार भाव पे लूंगा, दर्शनी कीमत पर मैं नहीं लूंगा। तो हमेशा जो ब्रोकरेज होता है, जो दलाली होता है, वो होता है बाजार भाव पे। किस पे होता है, बाजार भाव पर। बाजार भाव पर क्या लेते हैं हम, हमेशा दलाली देते हैं। ठीक है, यहां तक के समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि फर्ज कीजिए 100 रुपए दर्शनी की कीमत का बाजार भाव 150 रुपया और दलाली की शरह 0.5% है। तो ऐसे 100 शेयर लेते वक्त कितनी रकम देना होगा, ऐसे 100 शेयर फरोख्त करने पर कितनी रकम मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सिंपल सा उसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले एक शेयर की खरीद कीमत कितनी है, बाजार भाव प्लस दलाली। ये फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा क्या आने वाला है, काम में आने वाला है। तो फॉर्मूला भी लिख लेना, इवन मैं फॉर्मूला भी क्या करने वाला हूँ, आपको आगे बताने वाला हूँ। तो एक शेयर की खरीद कीमत बराबर दलाली प्लस बाजार भाव। अब दलाली हमारे पास में 0.5%, परसेंट हटेगा तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 100 आएगा। 0.5 है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0.75। सॉल्व करना मैं आगे सिखाऊंगा, बस अभी आपको मैं क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इस तरह से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसका जो टोटल वैल्यू रहेगा वो मार्केट वैल्यू प्लस दलाली, मार्केट वैल्यू और दलाली मिलाकर उसकी क्या रहेगी, एक शेयर की वैल्यू रहेगी। तो एक शेयर की वैल्यू कितनी आ गई, 150.75 रुपए। अब ऐसे कितने शेयर है, 100। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 शेयर से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ गया 15,075 रुपए।
तो इसमें 15,000 रुपए शेयर के और 75 रुपए क्या है वहां पर दलाली के रुपए है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू की दलाली निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला रहेगा, वो फॉर्मूला भी मैं आपको क्या करता हूं आने वाले टाइम में लिखाता हूं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। इसके साथ साथ जब मैंने बताया आपको कि दोनों ही चीज पर क्या होती है, दलाली होती है, खरीद कीमत पे भी होती है और फरोख्त कीमत पे भी होती है। तो जब हम खरीद कीमत पर दलाली निकालेंगे तो बाजार भाव में उसको प्लस करेंगे, और जब फरोख्त कीमत पर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, बाजार भाव पे उसको माइनस करेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, इसको 10 रुपए में बेचा और इसके ऊपर 1 रुपया दलाली दिया, तो मेरे को कितना रुपया बचा, 10 में से मैं 1 माइनस करूंगा क्योंकि मैंने क्या किया है, फरोख्त किया है। तो इसकी वैल्यू मुझे पड़ी 9 रुपए, और सामने वाले बंदे ने इसको क्या किया है, 10 रुपए में खरीदा है और 1 रुपया क्या किया है और दलाली भी दिया है, तो उसको कितने में पड़ा, 10 + 11। तो जब खरीद रहे हैं तो हमेशा साइन क्या रहेगी, प्लस की, और जब बेच रहे हैं तो हमेशा क्या रहेगी, साइन माइनस की। यहां तक के समझ में आ रहा है क्लियरली ना। इसके बाद जो है, इसके बाद है म्यूचुअल फंड्स। आप जब आईपीएल वगैरह देखते होंगे तो आपको बार बार आता होगा कि म्यूचुअल फंड जो है ये निर्वेश है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कर्ज अपने आप को यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन ये आपकी ओन रिस्क के ऊपर होगा। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या करता है, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो उनका जो पैसा है वो डूबने का चांस बहुत होता है। तो जो लोग डरते हैं इस चीज से कि नहीं भाई मेरा पैसा डूब जाएगा, मैं पैसा नहीं लगाऊंगा, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, पैसा डूबने का रिस्क कम करता है। क्या करता है, पैसा डूबने का रिस्क कम करता है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, 1000 रुपया म्यूचुअल फंड में लगाया, तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, इस 1000 रुपए को अलग अलग कंपनीज के साथ में क्या कर देता है, शेयर कर देता है। मान लो इसने 5 कंपनियों के साथ क्या किया, मेरा 200 क्या किया, इसने शेयर में लगा दिया अलग अलग 5 कंपनियों में। मान लो ये 2 कंपनी अगर डूब गई तो ये 3 कंपनी है, इससे क्या होगा, मेरा जो पैसा रहेगा वो भी रिटर्न आ जाएगा और आने वाले टाइम में कुछ मुनाफा भी हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड का काम इसी तरह से रहता है कि वो अलग अलग कंपनीज में क्या करती है, हमारे पैसे को लगाती है, और पहले वो क्या करती है, उस कंपनी के बारे में स्टडी करती है कि वो कंपनी किस तरह की है, वो कंपनी हमें फायदा देगी या नुकसान देगी। उस बेसिस पर वो क्या करते हैं, अलग अलग कंपनीज में पैसा लगाते हैं, और उस पैसा लगाने पर उन्हें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, समझ में आया आपको। तो जैसे हम क्या करते हैं, शेयर मार्केट में किसी चीज को खरीदते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा शेयर कहलाता है। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं, किसी भी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमें क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। और जब हम क्या करते हैं, कुल सरमायाकारी निकालना रहता है तो हम सारे शेयर को जो कीमत होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमें कुल शेयर मिलता है। तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर होती है नगद जायदाद। क्या होती है, नगद जायदादी कीमत, जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड में कंपनी की कुल सरमायाकारी की कीमत बराबर 1 यूनिट की नगद कीमत ज़र्ब यूनिट की तादाद। मतलब अगर हमें क्या हो, एक शेयर की वैल्यू पता रहती थी तो हम उस शेयर की वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर के साथ में क्या करते थे, ज़र्ब कर देते थे। तो यहां पर भी वैसे ही, अगर हमें 1 यूनिट, यानी जो हम क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड निकाल रहे हैं, उसकी 1 यूनिट की तादाद अगर हमें मालूम है तो नंबर ऑफ यूनिट कितनी है, वहां पर कितने शेयर है, उससे हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। तो कितने यूनिट है उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये भी एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को भी आपको क्या करना है, लिख लेना है। फॉर्मूले को लिख लो अच्छे से। ना इसके बाद जो है हमारे पास में है SIP, मुसलसल मुतवाली सरमायाकारी की स्कीम। यहाँ पर क्या होता है कि एक मस्त बड़ी रकम की सरमायाकारी करना मुमकिन नहीं होता है, तो छोटी किस्तों में हर माह सरमायाकारी कर सकते हैं। जैसे हमें क्या करना है, हम एक साथ में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हर महीने में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या डेली बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर वीकली बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं SIP। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है कि 500 रुपया हर माह म्यूचुअल फंड में सरमाया लगा सकते हैं। इस तरह मुसलसल तौर पर महाना या सामाहा या सरमायाकारी कर सकते हैं। इस स्कीम की वजह से बचत करने की आदत परवान चढ़ती है, मुस्तकबिल में माली मकासद आसानी से पूरे हो सकते हैं। ये स्कीम भी तवील मुद्दती फायदा बख्श हो सकती है, इसकी वजह से के शेयर बाजार में चढ़ उतार का स्कीम में सरमायाकारी पर असर कम पड़ता है। कम से 3 से 5 मुमकिन हो तो 10 से 15 साल के लिए इस स्कीम में सरमायाकारी करना ज्यादा बेहतर होता है। मतलब इसमें क्या करते हैं लोग, थोड़ा थोड़ा करके अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये जो इन्वेस्टमेंट होता है
हर महीने में होता है या हर दिन में होता है, और इसको कंटिन्यू क्या करना होता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल या 15 साल के लिए करना होता है। जितने लंबे टाइम तक के हम क्या करेंगे, एसआईपी लेंगे, उतना लंबा टाइम तक के हमें क्या होगा, जो है वो मुनाफा ज्यादा मिल के आएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एसआईपी कहते हैं। अब इसी के बेसिस पे हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब 5 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, डरने की बात नहीं है बेटा। ठीक है, वो 5 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, तो उसको क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट पे जाने से पहले ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, इसको लिख लो और लर्न करने की भी कोशिश करो। नाउ इसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 1, जिसमें हमें बोला है एक शेयर का बाजार भाव 200 रुपए है और उसे खरीदते वक्त आ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारे पास में, कौन सा लगेगा खरीदते वक्त, शेयर की खरीद कीमत बराबर बाजार भाव प्लस दलाली। ठीक है, तो मैं गिवन और फॉर्मूला लिख देता हूं जल्दी से। तो यहाँ पर बेटा जो दिया हुआ है वो मैंने लिख दिया, और जाब्ता जो है मेरा वो लिख दिया है ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो खरीद रहा है, तो खरीदते वक्त क्या होगा, बाजार भाव प्लस दलाली। तो बाजार भाव यहाँ पर है कितना, 200 रुपए है, प्लस दलाली कितना है, 0.3%। लेकिन दलाली किस पर दे रहा है, वो 0.3% किस पर दे रहा है दलाली, मार्केट वैल्यू पर ना, बाजार भाव पर। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उससे जर्ब करना पड़ेगा। अब ये हो गया 200, आ गई हमारी बाजार भाव। ठीक है, 200 बाजार भाव, 200 यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि दलाली हम उस पर उतना दे रहे हैं, 200 पर हम 0.3% दलाली दे रहे हैं, इसलिए जर्ब में क्या लिखा है हमने, 200। तो यहाँ पर लिख भी सकते हो, हमने 200 इसलिए लिखा है क्योंकि 200 पर 0.3% दलाली दे रहे हैं। ऐसा लिख लो आप, ठीक है, ऐसा लिख लोगे तो आपको याद रहेगा। तो 0.3% इंटू 200, 0.3% है, परसेंटेज हटेगा तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा, 100 आएगा। वेरी गुड। और यहाँ पर क्या कर रहा है, ये 200 से मल्टीप्लाई, 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल, 2 तिया 6, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 200 प्लस 0.6। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 200.6। तो ये आया हमारा फाइनल आंसर। देख लो इसको अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए, 1 मार्क्स के लिए आपको ये पूछ सकता है। कंप्लीट हो गया बेटा, यहां पर रुपीस की साइन लगाना मत भूलना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हमारे दूसरे वाले क्वेश्चन में। क्या है दूसरा वाला क्वेश्चन, एक शेयर का बाजार भाव 1000 रुपए है, वो शेयर फरोख्त करता है। ठीक है, क्या करता है, फरोख्त करता है, तो उस पर 0.1% दलाली उसको क्या करता है, देता है। तो इस पे फॉर्मूला क्या लगेगा, फरोख्त करने पर माइनस आएगा, है ना। एक शेयर की फरोख्त कीमत बराबर बाजार भाव माइनस दलाली, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। तो मैं इसका गिवन वगैरह लिख देता हूं जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने बेटा गिवन और जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लिख दिया है। तो हमारे पास में एक शेयर की फरोख्त कीमत बराबर बाजार भाव कितना है, 1000 रुपए, कितना है, 1000 रुपए, माइनस दलाली कितना है, 0.1%। लेकिन किसका 1%, किसका 1%, 1000 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, वो 1000 से मल्टीप्लाई करेगा। क्यों करेगा, मैंने यहाँ पर लिखाया था, है ना। वापस से क्या करो, इस सेंटेंस को आगे कहीं पे लिख लो ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो गया, 1000 माइनस 0.1 इंटू 1000 अपॉन 100, 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल, 1000 माइनस 0 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक डेसिमल पॉइंट यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 का 10, एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, 0 की कोई वैल्यू नहीं, जिससे हमें क्या मिला, 1। 1000 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 999 रुपीस। ठीक है, तो ये आया हमारा दूसरा आंसर। देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए, बहुत सिंपल है, 1 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है क्वेश्चन पेपर में। कंप्लीट हो गया बेटा। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपके पास में क्या आता है, एक्टिविटी में 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें बोला है कि शेयर्स की तादाद कितनी शेयर है, ये शेयर क्या किया है, बी मतलब क्या है, बाय मतलब खरीदना, और सेल मतलब क्या करना, फरोख्त करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें शेयर की तादाद और शेयर का बाजार भाव दिया हुआ है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 100 जब 45 कितना आ जाएगा, दर्शनी कीमत 4500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4500। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, दर्शनी कीमत बराबर, दर्शनी ठीक है, तो मैंने लिख दिया दर्शनी कीमत बराबर शेयर का बाजार भाव
जब शेयर की तादाद, शेयर का बाजार भाव कितना है 100 रुपए है और शेयर की तादाद कितनी है, शेयर की तादाद है 45, तो आंसर आ गया हमारे पास 4500। क्या आ गया हमारे पास आंसर 4500। तो यहाँ पर हमारा 4500 रुपीज आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, दलाली निकालना है। तो दलाली के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था बेटा, फॉर्मूला था हमारे पास दलाली की कीमत बराबर दलाली की शरह जर दर्शनी कीमत। तो इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, दलाली की कीमत बराबर दलाली की शरह जर दर्शनी कीमत। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, फॉर्मूला लिख दिया मैंने, दलाली की कीमत बराबर दलाली की शरह जर दर्शनी कीमत। तो दलाली की शरह कितनी है, यहाँ पर दलाली की शरह है 0.2%। कितनी है 0.2%। और दर्शनी कीमत कितनी है हमारे पास 4500। परसेंटेज हटेगा तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा, वेरी गुड, क्या आएगा 100। क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई 4500, क्या जाएगा 4500। तो 2 0 कैंसल, कितना हो जाएगा ये 45 टू जा 90, कितना हो जाएगा 90। लेकिन कितने नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है 1, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1। दैट मीन्स हमारी दलाली की कीमत कितनी आ गई 9 रुपए। कितनी आ गई 9 रुपए, ठीक है। दलाली की कीमत कितनी आई 9 रुपीज। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं 9 रुपीज। लेकिन इस 9 रुपीज पे दलाल को क्या करना है, जीएसटी देना है गवर्नमेंट को। तो जितनी सीजीएसटी होगी उतनी ही क्या होगी, एसजीएसटी भी होगी। तो यहाँ पर हम पहले लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो दलाली पर जीएसटी, उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया मैंने, जीएसटी की कीमत बराबर जीएसटी की शरह जर दलाली की कीमत। तो जीएसटी की कीमत बराबर जीएसटी की शरह कितनी है 9%, ठीक है। यहाँ पर सीजीएसटी है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सीजीएसटी। सीजीएसटी की शरह बराबर जीएसटी की शरह कितनी है 9%। 9%। दलाली की कीमत कितनी आई है 9, ठीक है। परसेंटेज हटेगा तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 100। जर्ब 9, 9 9 81, 81 बटे 100। दैट मीन्स आंसर क्या आएगा 1020। तो एक नंबर और 2 नंबर, आंसर कितना आ जाएगा 0.81। यानी 0.81 रुपीज क्या करेगा वो, ब्रोकरेज देगा, ठीक है। दलाली पर क्या देगा, जीएसटी देगा। कितना 0.81 रुपीज, 0.81 रुपीज क्या करेगा ये, दलाली देगा। अब अगर हमें क्या करना है, टोटल निकालना है, तो कर लिया। कितना हो गया 0.81, 0.81, फिर उसके बाद कितना है 9 रुपीज, फिर उसके बाद कितना है 4500, ठीक है। ये 1 और 1 2, 8 और 8 16 का 6, कैरी 1, 9 और 1 10, 10 का 0, कैरी 1, 1 एज इट इज, 5 एज इट इज, 4 एज इट इज। डेसिमल पॉइंट 2 नंबर के बाद, तो 2 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट। आंसर क्या आ गया 4510.62। तो यहाँ पर लिख दो 4510.62। यह है हमारा फर्स्ट वाला आंसर। सिमिलरली हमें क्या करना है, दूसरा वाला भी आंसर निकालना है। लेकिन यहाँ पर वो क्या कर रहा है, फरोख्त कर रहा है। तो फरोख्त करने के लिए अगर फॉर्मूला आएगा तो हम माइनस करेंगे, ठीक है। इसको पहले लिख लो अच्छे से। कंप्लीट हो गया बेटा। सिमिलर फॉर्मूला यूज करके हमें क्या करना है, दूसरा वाला सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज को क्या कर लेता हूँ, रफ कर लेता हूँ। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। हमारे पास में कितना है, जो हमारे पास में कुल शेयर की तादाद है वो 75 रुपीज है, सॉरी 75 है। और शेयर का बाजार भाव कितना है 200 है। तो 200 को 75 से जब्त करेंगे तो 1 0 2 0 एज इट इज, 2 5 10, 10 के सिफर हासिल के 1, 2 7 14 और 1 15,000 रुपया। मतलब दर्शनी कीमत कितनी आ गई हमारे पास, दर्शनी कीमत आ गई है 15,000 रुपए। फिर उसके बाद हमारे पास दलाली की कीमत निकालना है। तो दलाली की कीमत की शरह जर्ब दर्शनी कीमत। दलाली की शरह कितनी है, दलाली की शरह वापस से 0.2% है। तो 0.2% जर्ब कितना 15,000, ठीक है। कितना 15,000। तो परसेंटेज हटेगा, कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर में 100 जर्ब 15,000। 15,000 का 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसल। यहां से भी 2 0 कैंसल। 150 जर्ब 2 कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300। एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है तो डेसिमल पॉइंट हम यहाँ पर लगा देंगे। इस जीरो का कोई काम नहीं है। मतलब दलाली की कीमत कितनी आ गई, दलाली की कीमत आ गई है 30 रुपया। कितना आ गया है 30 रुपया। फिर उसके बाद जीएसटी की कीमत, जीएसटी की कीमत बराबर जीएसटी की शरह जर्ब दलाली कीमत। जीएसटी की शरह कितनी है यहाँ पर है 9%। कितनी है 9%। दलाली की कीमत कितनी आई है बेटा
30 रुपए आई है तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 30 रुपए। परसेंटेज हटेगा तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 100 ज़र्ब 30, ठीक है। तो ये जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल, 9 ज़र्ब 3 कितना हो जाएगा 27, 27 बटे 10, ये जीरो कैंसल, यहाँ पर आ गया डेसिमल पॉइंट। तो आंसर हमें कितना मिल गया 2.7। दैट मींस यहाँ पर भी आंसर हम लिख देते हैं। सबसे पहले हमारे पास दर्शनी कीमत कितनी आई 15,000, कितनी आई है 15,000। फिर उसके बाद दलाली कितनी आई है, दलाली आई है हमारे पास में 30 रुपए, कितने आए हैं 30 रुपए। फिर उसके बाद ब्रोकरेज कितना आ रहा है, दलाली जीएसटी, दलाली पर जीएसटी कितना आ रहा है 2.7 रुपीज। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा 2.7 रुपीज। अब सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 15,000 जमा 27 जमा कितना है 2.7, 2.7, तो ये आ गया 2.7, ये भी आ गया 2.7। सबको जमा करो, 7 7 14 हासिल के 1, 1 और 7 8, 8 और 4 12, 12 के 2 हासिल के 1, 2 और 1 3, 0 एज इट इज, 5 एज इट इज, 1 एज इट इज। कितने नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है 1, तो कितना आ गया 15,032.4। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 15,032.4, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दूसरा आंसर आया। देख लो बेटा अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। ये 3 मार्क्स के लिए एक्टिविटी में आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है। कंप्लीट हो गया बेटा ना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। देसाई ने 100 रुपए की दर्शनी कीमत के शेयर से जब बाजार भाव 50 रुपए था तब फरोख्त किए, उन्होंने 49,088.20 रुपए मिले। दलाली 0.2% और दलाली पर जीएसटी की शरह 18% है, तो मालूम कीजिए कि उन्होंने कितने शेयर्स फरोख्त किए। मतलब देसाई ने 100 रुपए कीमत, जब शेयर की कीमत कितनी थी, फेस वैल्यू 100 रुपए थी, मतलब उसके ऊपर छपी हुई कीमत 100 रुपए थी, तो उन्होंने बाजार भाव 50 रुपया था, तो उन्होंने क्या किया था, शेयर को बेच दिया था। क्या किया था, शेयर को बेच दिया था। तो उन्हें 4,988.20 रुपया मिला था, जिसमें उन्होंने 0.2% दलाली दिया था और जीएसटी की शरह उस पर कितनी है, दलाली पर 18%। दलाल जो है वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। तो उन्होंने कितने शेयर फरोख्त किए ये हमें मालूम करना है, मतलब टोटल शेयर उन्होंने कितने बेचे ये हमें मालूम करना है। तो मैं गिवन लिख देता हूं यहाँ पर। पहले यहाँ पर जो है मैंने क्या किया है, सारा का सारा गिवन लिख दिया है, जिसमें हमारे पास दर्शनी कीमत 100 रुपए, बाजार भाव 50, कुल फरोख्त कीमत 4,988.20 रुपया है, ठीक है। यह अशारिया है, अशारिया याद रखना। फिर इसके बाद दलाली 0.2%, दलाली पर जीएसटी की शरह 18%, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, सबसे पहले दलाली की कीमत निकालना है। तो दलाली की कीमत बराबर क्या होता है, दलाली की शरह ज़र्ब बाजार भाव। दलाली की शरह कितनी है हमारे पास, हमारे पास दलाली की शरह है 0.2%, ठीक है। और बाजार भाव कितना है, बाजार भाव है हमारे पास 50 रुपए। तो यहाँ पर बाजार भाव से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंटेज हटेगा तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा 100 इंटू 50, जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10। तो यहाँ पर आंसर आया 0.10/10। तो ये 10 और 10 कैंसल होगा क्या, यस कैंसल हो जाएगा। क्या हो गया, ये 10 और 10 कैंसल, जिससे हमें आंसर क्या मिला 0.1 रुपीज। कितना मिला 0.1 रुपीज। मतलब दलाली की कीमत कितनी है 0.1 रुपीज है। यहां तक के क्लियर हुआ। इसके बाद जो दलाल होगा 1 रुपया, 0.1 रुपया जो उसे मिला है उसके ऊपर उसने क्या किया होगा 18% जीएसटी दिया होगा, तो उसकी हम कीमत निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा देख लेते हैं यहां से। जीएसटी की दलाल की कीमत बराबर जीएसटी की शरह ज़र्ब दलाल की कीमत, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया, जीएसटी पर दलाली की कीमत बराबर जीएसटी की शरह ज़र्ब दलाली की कीमत। तो सबसे पहले जीएसटी पर दलाली की कीमत निकालने के लिए हमारे पास जीएसटी की शरह कितनी है 18%, और दलाली की कीमत कितनी आई है 0.1, ठीक है। परसेंटेज हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये 18/100 ज़र्ब 0.1। अगर हम क्या करते हैं, इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1.8/100। अब यहाँ पर 2 जीरो है तो 1 जीरो जाएगा, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हुआ। एक और जीरो जाएगा तो यहाँ पर एक और जीरो आएगा, दैट मींस हमारा क्या हो जाएगा आंसर 0.018। तो दलाली की कीमत कितनी आएगी हमारे पास 0.018। कैसे हुआ ये समझ लो बेटा, 18 था ये, 1.8 था ये, 100 है, ठीक है। एक जीरो कैंसिल होगा तो यहाँ पर आएगा डेसिमल पॉइंट, जिससे ये हो गया 0.18। लेकिन एक और जीरो कैंसिल होगा तो यहाँ पर आंसर आएगा, जिससे क्या हो जाएगा 0.018। समझ में आ रहा है ना ये कैसे हुआ 0.018, ठीक है।
इसके बाद हमें फरोख्त कीमत निकालना है, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला लिख दिया मैंने, फरोख्त कीमत बराबर बाजार भाव माइनस दलाली। अब यहाँ पर दो दलाली, इसलिए दोनों को लिखना पड़ेगा, दलाली भी और जीएसटी पे अदा की जाने वाली दलाली को भी। ठीक है, बाजार भाव कितना है, बाजार भाव है 50 रुपए, माइनस दलाली कितना है 0.1 और दलाली पर जीएसटी कितना है 0.018। अगर हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं 0.018 को और 0.1 को, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.118 आ जाएगा। 50 में से माइनस करो 0.118 को, अगर हम क्या करते हैं 50 में से 0.118 को माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 4 में से 0 गया 4। कितने नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है 3, तो ये आ गया 49.882। क्या आ गया 49.882। यहां तक के क्लियर है। इसके बाद जो है हमें निकालना है कि उसने कितने शेयर फरोख्त किए, तो कितने शेयर बेचे उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कितने में बेचा है और कितना रुपया उसके पास में है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला है वो लिखता हूं, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं ताकि हमको जगह मिल जाए। ठीक है, दिख रहा है बेटा, थोड़ा सा छोटा हो गया होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। तो मैंने यहां पर लिख दिया फरोख्त करदा शेयर बराबर कुल कीमत बटे फरोख्त करदा कीमत। इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। मैं इस तरफ में सॉल्व कर लेता हूं इसको। कुल कीमत कितनी आई थी हमारे पास में, कुल कीमत थी हमारे पास 49,988। कितनी है 4,988.20 और फरोख्त करदा कीमत कितनी है 49.882। ऐसे हमारे पास में। अब अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर जो हमारे पास में है उसके पास डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो डेसिमल पॉइंट को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे में 1000 से ज़र्ब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1000 से ज़र्ब करना पड़ेगा। ठीक है, दिख रहा है, 1000 से ज़र्ब करना पड़ेगा। अगर हम नीचे में कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ भी हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से ज़र्ब करना पड़ेगा। जिससे वैल्यू क्या आ जाएगी, जिससे वैल्यू आ जाएगी 49,882 था, तो उसके आगे 20,000। कितने नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है, 2 नंबर के बाद, तो ये 2 नंबर के बाद यहां पर हमने क्या किया, डेसिमल पॉइंट लगा दिया। नीचे में सेम 49,882.10 आ गया। कितने नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट था, 3 नंबर के बाद था, तो 3 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दिया। ये 3 डेसिमल पॉइंट कैंसिल और ये 2 डेसिमल पॉइंट के बाद 0 कैंसिल। अब इसको अगर हमें क्या करना है, कैंसिल करना है, तो 49,882 एक ही नंबर है, 49,882 एक ही नंबर है। तो इसको जैसे हम क्या कर सकते हैं, 2 और 2 एक ही नंबर है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। वैसे ही 49,882 को उसी के टेबल से क्या किया हमने, कैंसिल कर दिया। बाजू में कितने नंबर है, 2 0 है, तो ये हो गया 100। मतलब उन्होंने कितने शेयर बेचे, कुल 100 शेयर बेचे। कितने बेचे, 100 शेयर बेचे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करो और वापस से देखो। ठीक है, वापस से पीछे जाओ और फिर से देखो और समझने की कोशिश करो। हर एक चीज को मैंने डिटेल में बताया है ताकि आपको समझ में आए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, उसके ऊपर फिर मैं क्या करता हूँ, कुछ करने की कोशिश करता हूँ। तो देख लो एक बार इसको अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने क्या किया है बेटा, आपको पूरे कंप्लीट करा दिया। अभी तक एक भी होमवर्क नहीं दिया है, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इसको आपको क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। अगर आपको नहीं आता है समझ में या आप नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं इसके लिए क्या करूंगा, एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन आप खुद से ट्राई करिए इसको सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। इसके साथ में इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों के साथ में शेयर करिए ताकि ये जो चैनल है आपके दोस्तों तक पहुंच सके और हमारा जो चैनल बनाने का मकसद है वो कंप्लीट हो सके। मे बी हमने क्या किया है, आपको पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश किया है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करिए। इसके साथ साथ
हम क्या करेंगे, इसके बाद लेसन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पूरा एहतमाल लेसन जो हमारा प्रोबेबिलिटी है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आप सब हमारे साथ में बने रहिए और हमारे चैनल को इसी तरह से आपका प्यार दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं इसके बाद लेसन नंबर 5 में एहतमाल में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।